गुड्डी यादव, विजेंद्र, विद्या देवी तो विपन भैया, जिन्होंने परमपिता परमात्मा के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया। और ये भी बता दूं, जब मनुष्य जीवन में परमात्मा के लिए समय जरूर निकालो, सत्संग के लिए समय जरूर निकालो, भगवान के ध्यान के लिए समय जरूर निकालो, क्योंकि रहना नहीं देश वीराना है। हम और आप यहां रेस्टोरेंट में हैं, चलना है, इसलिए परमात्मा की शरण में रहो। साधक कहता है चलो फिरो, खाओ पियो, बोलो चालो, लेकिन हृदय में परमात्मा को रखो। और एक बात और भी बता दूं, जब भगवान की तरफ आप बढ़ेंगे तो तुम्हारे सामने तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, चट्टानें टकराएंगी। अभी सुना तुमने, प्रहलाद भगवान की तरफ बढ़े, कोई दुश्मन नहीं बना तो उसका बाप ही बन गया। बाप हिरण्याकश्यप, उसने प्रहलाद को मारने के लिए बड़ी कोशिश की, बड़े प्रयत्न किए, लेकिन परमात्मा जिसका रक्षक है उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता। ध्यान रखिए लोगों, हिरण्याकश्यप बड़ा असमंजस में है कि जरा सा बच्चा मर नहीं रहा है। मंत्री से कहने लगे, मंत्री ये मर क्यों नहीं रहा है मेरा बेटा? मंत्री कहने लगे, महाराज तुम्हारा दुश्मन विष्णु छुप छुप की मदद कर रहा है तुम्हारी बेटी की, तो कोई तरीका है इसको मारने का? मंत्री बोला है, लोहे का खम्भ गर्म करवा, इस तरह जैसे भट्टी में से लोहार निकालता है लोहे को, और जब बच्चा को बस चिपकाए दो धुआं उड़ जाएगा। मेरे भाइयों, मंत्री के कहने से हिरण्याकश्यप ने लोहे का खम्भ गर्म करवाया, बिल्कुल आग, और प्रहलाद को बुलाया। जल्लाद लाए, बच्चा को पकड़ के हाथ पीछे बंधे हैं, बड़ी मासूमियत सूरत है। कहा इसके हाथ खोलो, हाथ खोल दिए, नंगी तलवार लेके कहने लगा, बोल अब तेरा राम कहां है? कहां है तेरा राम? 5 वर्ष के प्रहलाद बोले, पिताजी मेरे राम हम में है, तुम में है, खम्भ में है, तलवार कण कण में है। देखो 5 वर्ष का बच्चा जब कह रहे हो राम कण कण में है। पांडाल में इतने भैया बैठे, इतनी बहनें बैठी, इतने महात्मा संत बैठे। मैं पूछ रहा हूं गद्दी पैसे, क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? बहुत भागवतें सुनी तुमने, हर साल जगहों में भागवतें होती हैं,
हम ये पूछ रहे तुम्हें सबे, क्या भगवान कण कण में है? अगर है तो हाथ उठाओ। बहना तुमने तो उठाई नहीं हाथ। भगवान कण कण में है? अच्छा, हाथ नीचे डाल लो। भगवान कण कण में नहीं है। भगवान कण कण में नहीं है। कण कण भगवान में है। जरा मेरी बात पर जोर दियो। मछली जब कान लगे कि समुद्र मेरे में है, तो कितनी बड़ी बेवकूफ है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। इसलिए कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। एकदम से हिरण्याकश्यप ने खम्भ में तलवार मारी, अजबे की खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नीचे का धड़ मनुष्य का, ऊपर का सर शेर का, बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीव, आंखों में ज्वालामुखी फट रही है, बड़े बड़े बदन पे बाल, और हिरण्याकश्यप को ऐसे दबोच लिया जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबा लेता है। कहने लगे, बोल अब तुझे कौन बचाएगा? हिरण्याकश्यप कहने लगा, तू मुझे मार ही नहीं पाएगा। भगवान बोले, क्यों? मेरा वरदान है, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे, न हथियार से मरे, 12 महीना में 1 महीना में न मरे। भगवान ने देहरी पे धर लो, न भीतर न बाहर। न दिन है न रात, शाम का वक्त, न ऊपर है न नीचे, घुटनों पे धर लो। कहने लगे, बोल अब कौन बचाएगा? तूने ये भी वरदान मांगा, न नर से मरे न पशु से। बोल मैं नर हूं या पशु? हिरण्याकश्यप कहने लगा, ये सृष्टि पहली बार देख रहा हूं। न तो तुम नर हो, न पशु हो, नरसिंह हो। मार नहीं सकते, कोई हथियार नहीं। भगवान ने हाथ ऊपर करे, लंबे लंबे नाखून, और भगवान कहने लगे, तूने वरदान मांगा 12 महीना में 1 महीना में न मरूं। हमने 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके 13वां लोंद को महीना बनाओ तेरे लिए। और भगवान ने नाखून छाती में घुसेड़ दिए, चर्र की आवाज हुई, छाती फट गई, फट गई छाती, खून का फव्वारा निकला। देवता भयभीत हैं, आंखों में शोले धधक रहे हैं। प्रहलाद हाथ जोड़े कांप रहे हैं। मरे हुए हिरण्याकश्यप को फेंक दिया नरसिंह भगवान ने, प्रहलाद को गोद में ले लिया। भगवान अपने भक्त को चाटन लगे। बहनाओ, तुमने कहूं अपन लला चाटो? तुमने कहूं अपन लला चाटो? ना चाटो। माथो चूम लो, गाल चूम ले, नाक चूम ले, ओठ चूम ले, मुंह चूम ले, छाती चूम ले। तुमने अपन लला चाटो ना?
भगवान भक्त को चाट रहे और कह रहे अग्नि में जलाओ तो सांपन से डसायो लाल, कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में। अग्नि में जलायो और जहर भी पिलायो तो कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। समुद्र में फेंकायो उपाय सब लगा लियो, कमी नहीं राखी मेरे लाल को मिटाने में। मोह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, और क्षमा करिए लाल मुंह को देर हो गई आने में। प्रहलाद भगवान की छाती में मुंह छुपाकर पपक पपक के रोने लगे। भगवान ने प्रहलाद को खड़ा कर दिया। हिरण्याकश्यप की लाश घुटनों पे धर के होके कलेजे नोच नोच के फेंकने लगे। भयंकर क्रोध है, देवता घबरा रहे हैं। देवताओं ने प्रहलाद से कहा बेटा प्रहलाद, भगवान के क्रोध को ठंडो करो, मनाओ। प्रहलाद आगे बढ़े, आखिर में आंसू हैं। निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। भगवान का क्रोध ठंडा नहीं है। देवता बोले अब क्या होगा? एक देवता बोलो मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान की गुस्सा ठंडी हो जाए। और जब बात बिल्कुल सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा में हो, पति कितनों गुस्सा में हो और पत्नी मुस्कुराए के दो बातें कर दे, अरे दैया डालना हो जाता। पत्नी मुस्कुराए के दो बातें कर दे। मैया लक्ष्मी से कहा, मैया लक्ष्मी आई, हाथ जोड़ के इतना कह पाओ स्वामी शेर की तरह दहाड़े। लक्ष्मी लौट के भाजी, पीछे देखती जाए भाजती जाए। क्षीर